नायला बहुत ही हुसैन और जमील लड़की थी। जब नायला मुस्कराती तो मेरे जज्बात काबू से बाहर हो जाते। एक दिन मैं घर आया तो वो बहुत भोली सी थी। हमारे घर में काम करने आई थी, यूं कह ले वो नौकरानी थी हमारी। नायला और उसकी माँ हमारे घर में काम करती थी। नायला एमबीए कर रही थी, पढ़ाई से फ्री होकर हमारे घर काम करती थी। बहुत प्यारी सी थी वो, बाहिजाब और बापर्दा लड़की थी। मुझे इसकी एक अदा बहुत अच्छी लगती थी, वो नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने इसे कई बार नमाज पढ़ते हुए देखा था। बहुत प्यारी लगती थी, बस हालात के आगे मजबूर थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह ने बहुत दौलत दी है। बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। इसके बाबा नहीं थे, सिर्फ माँ बेटी थी और उनका कोई नहीं था। नायला को पढ़ने का बहुत शौक था। माँ ने घरों में काम करके नायला को इतनी तालीम दिलवाई थी। अब तालीम के अखराजात ज्यादा थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले नायला ने ट्यूशन सेंटर बनाया, मगर कोई बच्चा भी पढ़ने के लिए इसके पास ना आया। बस इसलिए माँ ने नायला को भी वक्ती तौर पर अपने साथ काम पर लगा लिया। नायला का ख्वाब था कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोई अच्छी सी जॉब करेगी। पहले सिर्फ नायला की माँ ही हमारे घर काम करती थी, अब नायला भी साथ आती थी। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। वो मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुंचाती थी। मेरे जूते पॉलिश करती, मैं मना भी करता था, लेकिन वो कहती थी साहिब की कुछ नहीं होता। कभी कभी मैं इसको 150 रुपए दे देता। एक दिन उम्मी से कह रही थी, बाजी मैंने कॉलेज की फीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। फिर उसने इसे तनख्वाह दे दी तो वो बहुत खुश हुई। मैं सब देख रहा था। मैंने आवाज दी, नायला बात सुनो। वो मेरे पास आई, जी साहिब जी, मैंने इसे 5,000 रुपए दिए। नायला, ये लो अपनी कॉलेज की फीस, तनख्वाह वाले पैसे अपने पास ही रखना। पहले तो इसने इनकार किया, लेकिन फिर मेरे इसरार करने पर उसने पैसे ले लिया। वो हल्का साले मुस्कुराई जैसे कोई चांद मुस्कुरा रहा था। मैंने कभी इसको इस नज़र से देखा ही नहीं था। सच बताऊं तो मुझे इससे ना चाहते हुए भी प्यार हो गया था। मैं नायला को अपनी हमसफर बनाना चाहता था, मगर ये सोचकर पीछे हट जाता कि मेरे वालिदैन कभी भी इसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मेरे अबू का इतना बड़ा बिजनेस है और ये एक नौकरानी कोई जोड़ नहीं था। बस यही सोचकर मैं चुप हो जाता। फिर एक दिन मेरे बाबा ने अपने एक दोस्त की बेटी के साथ मेरी मंगनी कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बाबा को बता दूं कि मैं नायला को पसंद करता हूं, लेकिन फिर हिम्मत ना हो पाती कि कहीं बाबा मुझसे खफा ना हो जाएं। बाबा के दोस्त की बेटी मॉडर्न और अमीर बाप की औलाद थी। हम दोनों दोस्त भी थे और अब हमारी मंगनी हुई थी। तानिया मेरी मंगेतर थी। तानिया अपने पुराने कपड़े नायला को दे देती थी। वो गुर्बत की मारी भी मुस्करा कर ले लेती। बचा हुआ खाना वो घर भी ले जाती थी। मैं कभी म्यूजिक सुन रहा होता तो मुझे कहने लगती, साहिब जी अब नमाज पढ़ा करो, अब क्यों गाने सुनते हैं। मैं मुस्कुरा कर कहता, नमाज पढ़ने के लिए तुम जो हो ना। खैर, म्यूजिक बंद करके मैं नमाज पढ़ने चला जाता। नायला ने एमबीए भी पास कर लिया। वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर एक दिन हादसा कुछ यूं गुजरा कि नायला की उम्मी को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसी। नायला तन्हा रह गई, इसकी दुनिया उजड़ गई थी। अब इसका कोई नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि इसका हाथ थाम लूं। वो बहुत रोई थी। फिर मैं ये सोचकर उसे दिल से निकालने की कोशिश करने लगा कि मेरे वालिदैन उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं अपनी दुनिया में खुश रहने लगा था। वो माँ के गुजरने के बाद हमारे घर में ही रहने लगी। सारा दिन वो चुपचाप काम करती रहती, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। फिर हमारे घर में एक दिन बात होने गई कि नायला गरीब है, बेसहारा है, इसकी शादी साथ वाले घर में एक लड़के से करा दें। मैंने सुना तो इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरी मुलाकात इस लड़के से हुई जिससे नायला की शादी हो रही थी। वो लड़का अनपढ़ और जाहिल था। खानदान में किरदार भी इतना अच्छा न था। मैं खामोश हो गया। मैं कमरे में बैठा हुआ था कि नायला मेरे पास आई, मुझे खाना दिया और फिर जाने लगी। मैंने इसे आवाज दी, वो रुक गई। जी साहिब जी, मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, हिजाब किया हुआ था, बिल्कुल शहजादी लग रही थी। मैंने प्यार से पूछा, नायला, इस लड़के से शादी पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है।
मेरा इतना कहना था कि वो मुस्कुराने लगी, फिर कुछ आंसू उसके प्यारे से रुखसार पर गिरने लगे, आंखें सुर्ख हो गई। अम्मा कहती थी मेरी बेटी को कोई शहजादा लेने आएगा, लेकिन उम्मी बस ख्वाब देखती थी। जिंदगी बहुत अजीब है, ना चाहते हुए सब कुछ छीन लेती है, फिर दर्द देती है और रोने भी नहीं देती। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है, साहिब ही में नमाज पढ़ लो, इतना कहकर वो चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी बापर्दा समझदार लड़की सिर्फ इसलिए किसी जाहिल के साथ ब्याही जा रही है कि वो गरीब है। न जाने क्यों मेरा दिल इसके लिए फिर से धड़कने लगो, अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, फिर एक दिन मैं अचानक घर आया तो इस नौकर से नायला का निकाह था। निकाह का वक्त भी हो चुका था। तानिया भी आई हुई थी। मैं तानिया के साथ बातें कर रहा था कि मेरा दिल तड़पने लगा। बार बार नायला का चेहरा मेरे सामने आने लगा। वो प्यारी सी लड़की भला क्यों कुर्बान की जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी और की हो जाए। मेरा दिल तड़पने लगा। वो कबूल कहने ही लगी थी कि मैंने कुछ सोचे समझे बना नायला का हाथ थाम लिया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने नायला के सामने बैठकर कहा, नायला तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बाहिया हो, मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में जिंदगी गुजारो। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सब मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। मेरे उम्मी अबू और नायला हैरान थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तानिया भी पास खड़ी थी। तानिया कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने उसे चुप करवा और तानिया से माजरत करके मैंने मन्नी इस वक्त तोड़ दी। तानिया इसी वक्त चुप करके अपने घर चली गई। नायला को शायद यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने वालिदैन की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता मेरे अबू मेरी तरफ और मुझे सीने से लगाकर कहने लगे, मुझे फ़ख्र है तुम पर। मेरी माँ ने नायला को सीने से लगा लिया। मैं आज बहुत हैरान था कि मैं अपने वालिदैन के बारे में हमेशा गलत सोचता रहा, जबकि मेरी खुशी की खातिर मेरे वालिदैन नायला को अपनी बहू बनाकर बहुत खुश थे। फिर मेरे बाबा ने मेरी शादी धूमधाम से नायला से करने का फैसला किया। नायला भी बहुत खुश थी। तानिया के वालिद मेरे बाबा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पहले तो उन्होंने रिश्ते की मुखालफत की, मगर जब मैंने और मेरे वालिदैन ने उनके घर जाकर माजरत की तो वो भी राजी हो गए और तानिया का रिश्ता एक और जगह कर दिया और अच्छी जगह पर तय कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। तानिया और उसके घर वालों ने भी शिरकत की। नायला का मेरी जिंदगी में आना था कि मेरी जिंदगी बदल गई। म्यूजिक छूट गया। मैं नमाजी बन गया। मैं नायला का और नायला मेरी हो गई। सबने मुझे पागल कहा था, लेकिन मैंने नायला का हाथ ना छोड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई मौजिज़ा हो। खुदा का लिखा था, वो होकर ही रहता था। नायला के बना अब तो मैं एक सांस भी नहीं लेता। अब मैं इसको जूते पालिश नहीं करने देता, दी से सीने से लगा कर रखता हूँ। मेरा बहुत सारा ख्याल रखती है। अल्लाह पाक ने एक बेटी दी है। आज नायला की बर्थडे है। वो सामने बैठी बेटी को खाना खिला रही है। इसे लगता है कि हर साल की तरह मैं उसकी बर्थडे भूल गया हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। उम्रे के टिकट लेकर आया हूँ, ना कि मेरी जिंदगी है। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नायला मेरी हमसफर बन जाएगी और मेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। अल्लाह ताला का हर फैसला हमारे लिए बेहतर होता है।